एक मैदान जंग में आमना सामना हुआ ईरान के मजूसी कमांडर का मुसलमानों की तरफ से सिपह सलार हज़रत मुगीरा बिन शोबा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने उसके इस सवाल के जवाब में कि तुम माल गनीमत के लिए आए हो, माल के लालच के लिए आए हो, ये जवाब दिया, अपना ये तारुफ करवाया, अपनी हकीकत ये बताई कि हम तो उस हस्ती के दीन को नाफिज करने के लिए आए हैं जिस हस्ती ने इंसान को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद किया है। और फिर फरमाने लगे हमारा हाल ये था कि इज़ा रअयना हजरन अहसन मिन हजरिन अलक़ैनाहु फ़ाख़ज़ना गैरहु वला नअरिफ़ु रब्बन हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूला। हमारा हाल ये था कि हम जब एक पत्थर की पूजा कर रहे होते थे, दूसरा कोई पत्थर उस पहले वाले पत्थर से ज़्यादा हसीन हमें नज़र आता, पहले वाले को फेंक देते थे, हम दूसरे की पूजा शुरू कर दिया करते थे। ला नारिफ़ु रब्बन, हमें तो अपने परवरदिगार का शूर भी नहीं था, हम तो अपने रब को जानते भी नहीं थे। ये तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहतरम को हमारे यहाँ भेज कर हमें अपनी इंसानियत का भी शूर बख्शा और हमें रब्बुल इज़्ज़त ने अपने परवरदिगार होने का तारुफ भी करवाया। ये एहसान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा हम पर एहसान है, जिसका इज़हार हज़रात असहाबे किराम कर रहे हैं। अब देखिए, जब एहसान बड़ा होता है तो फिर उसका शुक्र भी बड़ा होता है। जब नेमत बड़ी होती है तो फिर उस नेमत में जो शुक्र के तकाज़े हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे ख़ानदान वाले मेरा शुक्र अदा करें, इअमलू आल दाऊद शुक्रा, ए आल दाऊद ख़ुद को मेरे शुक्र में मसरूफ़ रखो। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मेरे मालिक तेरा शुक्र करना भी तो एक नेमत है, हम जब जब तेरा शुक्र करेंगे तब तब हमारे ऊपर एक और तेरा एहसान आएगा, तो शुक्र बढ़ता जाएगा तो एहसान तो और बढ़ता जाएगा। हम तो तेरे शुक्र अदा करने से आजिज़ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद यही तो शुक्र है मेरा कि तुम अपनी आजिज़ी का इज़हार करो कि मेरे मालिक हम तेरे शुक्र का हक़ अदा नहीं कर सकते, यही तो सबसे बड़ा शुक्र है। अब ये मामला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस तरह है कि हम सरकार के एहसानात में से किस किस एहसान का शुक्र अदा करें। फिर शुक्र अदा करना भी तो यूँ समझें सरकार का हम पर एहसान है कि हमें ये तौफीक मिली, हमें आप अलैहिस्सलाम ने ये शूर बख्शा, ये अलग से आप अलैहिस्सलाम का एहसान है। तो भाई एहसानात का हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन हक़ शनासी के लिए वफ़ा का हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन वफ़ादारों की फ़हरिस्त में शामिल रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा वजीफ़ा दिया है, हमारे ज़िम्मे एक ऐसा हुक्म लगाया है कि अगर हम वो रोज़ाना पूरे खुलूस के साथ अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए करते रहेंगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादारों में शामिल रहेंगे। और वो हुक्म सबसे बड़ा हुक्म भी है और अल्लाह के महबूब की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ सबसे बड़ी शान करीमी का इज़हार भी है। आप यकीन कीजिए, आका सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, मैं इसका कारी हूँ कि तेरी ज़बान लगता है। हाँ, सारा कुरान, सब कुरान की आयात 6,500 से ज़्यादा आयात, किसी भी एतबार से आप गौर करेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाले दीन की हिमायत या मुखालफत और चाहने वालों और इनकार करने वालों, सब का ताल्लुक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ही से है। शद्दां मद्दां ज़बरां ज़ेरां सब शान नबी विच आइयां, आमा ताई खबर न कोई खासा रमज़ां पाइयां।
ये शद है, ये मद है, ये ज़बर ज़ेर पेश है, हुरूफ अल्फाज तो दूर की बात, हरकतें भी हुजूर की शान में आई हैं। आम नहीं समझ सकते, ख़ासों को ये इशारे मिले कि कैसे ज़बर ज़ेर पेश हुजूर की शान को बयान कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरे आका की शान में सारा कुरान एक तरफ और कुरान मजीद की सिर्फ़ एक आयत एक तरफ। मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप वो सिर्फ़ एक आयत के मफ़हूम और मज़मून को पढ़ लेना तो समझ आ जाए कि अल्लाह की बारगाह में उसके महबूब का मकाम और रुतबा क्या है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मशहूर आयत करीमा जो आप सबको आती है, कुरान मजीद की 33वीं सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। ये एक आयत एक तरफ, ये सिर्फ हुक्म नहीं है दुरूद शरीफ का, ये उस इज़्ज़त और अज़मत का इजहार है जो अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब को बख्शी है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। ये हुक्म इसलिए नाजिल हुआ कि मखलूक के ऊपर, इंसानों के ऊपर अल्लाह के महबूब के एहसानात इतने थे जो वो हक़ मखलूक अदा नहीं कर सकती थी। सारे इंसान मिलकर उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्म दिया जिस पर अमल करने से यूँ समझें ईमानदार वफ़ादार भी होता है, ईमानदार वफ़ादार भी होता है, हक़ शनास भी होता है, अल्लाह की बारगाह में भी और उसके महबूब के बारगाह में भी उसे मंजूरी नसीब होती है, उसे कुर्ब नसीब होता है। ये हुक्म ऐसा है। आप यकीन कीजिए, बदनी इबादतों, माली इबादतों, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके, या ज़बानी इबादतों, सारे हजरात मिलकर ये तीनों की तीनों इबादतें करें ना तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का हक़ अदा कर सकते हैं और ना ही हम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर हम आदत के साथ, इस्तिकामत और साबित कदमी के साथ अमल करते रहें तो ये कम से कम अल्लाह की बारगाह में और उसके महबूब की बारगाह में सुरखरुई ज़रूर नसीब हो जाती है। उनमें से एक ये हुक्म दुरूद शरीफ का हुक्म है। उन अहकाम में से एक वजीफ़ा, विर्द और लाजमी जो काम हमें करना है वो दुरूद शरीफ है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि वह मक़सूदहु अन यहसुल लहू फ़ी मुक़ाबलति नफ़इही लि उम्मतिही मसूबातुन गैर मुतनाहिया, कि दुरूद शरीफ के हुक्म देने का जो मकसद था, जो हासिल था, जो निचोड़ था, जो खुलासा है वो ये है कि जब मखलूक को अल्लाह के महबूब से इतना फैज़ पहुँचा है तो फिर मखलूक से भी अल्लाह के महबूब को जज़ा मिलती रहे और ऐसी जज़ाएँ मिलें गैर मुतनाहिया जिसकी कोई इंतहा ना हो, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने भी मखलूक को वो फैज़ पहुँचाया है जिस फैज़ की इंतहा नहीं है। तो अल्लाह ने मखलूक के ऊपर एक हक़ लाजिम कर दिया कि अब तुम्हारा भी हक़ है कि सब मिलकर वो काम करो कि तुम्हारे इस काम से मैं अपने महबूब को वो बदला और जज़ा दूँ जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो इसलिए ये सब हम मिलकर, आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, आप यकीन कीजिए हज़ारों आदमी ऐसे हैं, 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों में हज़ारों आदमी ऐसे हैं, वो कोई बैतुल खला, वाशरूम, टॉयलेट, लैट्रीन में जाएं, कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो अदबन उनकी ज़बान बंद रहे। वो अगर सो जाएं, नींद आ जाए तो ज़बान उनकी बंद रहे, लेकिन क़ल्ब उस वक्त भी मसरूफ़ रहे। हज़ारों आदमी ऐसे हैं, याद रखें, जब तक वो जाग रहे हैं वो बावुज़ू भी हैं और उनकी ज़बान से दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। ये कोई कम मौजज़ा नहीं है, ये अल्लाह का अपने महबूब के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिर चलो एक मरदम शुमारी के तहत एक इदारे जो है वो सालाना रिपोर्ट शाये करते रहते हैं, वह किस मज़हब के मानने वाले कितने हैं, उनके अंदर उनका ज़्यादातर गुमान होता है। लेकिन फ़रिश्तों की कोई हद मुकर्रर है? फ़रिश्तों को आज तक कोई शुमार कर सका है? किसी जगह सराहत के साथ कोई बयान नहीं मिलता कि फ़रिश्तों की इतनी तादाद हो। लेकिन अल्लाह के फ़रिश्ते उसके महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो कितना दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा होगा।
ये दरअसल क्या है, ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों का दिल अपने महबूब की तरफ फेर के रख दिया है। इसलिए हर वक्त उनका दिल मसरूफ़ है, उनकी ज़बान मसरूफ़ है, और वो अल्लाह के महबूब के लिए दुरूद शरीफ लगातार पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ सीगों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ अल्फाज से। मकसूद एक है कि ए अल्लाह, जैसे तूने अपने महबूब की शान बढ़ाई है, हम तेरे बंदे आजिज़ी के साथ दरख्वास्त कर रहे हैं, अपने महबूब की इज़्ज़त व अज़मत में और इजाफ़ा फरमा, और इजाफ़ा फरमा, और इजाफ़ा फरमा। ये मैं सिर्फ़ आपको 3 हरूफ का माना बता रहा हूँ। ये इतना बड़ा मजमून, मैं सिर्फ 3 हरूफ का माना बता रहा हूँ, स्वाद और लाम मुशद्दद, डबल लाम। सल्लल्लाह कोई बोल देता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कोई बोल देता है। इस स्वाद और लाम मुशद्दद का माना ऐसा है कि जिसका मफहूम ये है कि ए अल्लाह, अपने महबूब को अपना और कुर्ब नसीब फरमा, और कुर्ब नसीब फरमा, और कुर्ब नसीब फरमा। क्योंकि दरजात की भी कोई हद नहीं है, कुर्ब इलाही की भी कोई हद नहीं है। तो जिसकी कोई हद नहीं है, हम उसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि ए अल्लाह, सबसे ज़्यादा तेरा महबूब ही तेरे करीब है, इस कुर्ब को और बढ़ा दे। सबसे ज़्यादा तेरे महबूब ही का दर्जा बुलंद है, इस दर्जों के अंदर और रिफ़तों के अंदर और बुलंदियाँ अता फरमा, और इजाफ़ा फरमा। ये सिर्फ़ उस दुरूद शरीफ का मज़मून है और मफ़हूम है। वरना हम जो दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसा कर, रहमत कामला भेज, ये बज़ाहिर एक सफारिश है, ये बज़ाहिर एक शफाअत है। लेकिन हम जैसों की जुर्रत क्या कि हम सरकार के लिए शफाअत करें। बड़ों के लिए सफारिश भी तो फिर बड़े किया करते हैं ना, बड़ों के लिए सफारिश बड़े किया करते हैं। अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम 7वीं सदी हिजरी के बड़े मशहूर मुसन्निफ़ हैं, मुहक्किक हैं, फाजिल हैं। 660 हिजरी के अंदर उनका विसाल है। वो फरमाते हैं, लैसत सलातुना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअतन लहू फ़इन्ना मिसलना ला यशफ़उ लिमिस्लिही वलाकिन अल्लाह तआला अमरा बिमुकाफ़ाति मन अहसन इलैना। दुरूद पढ़कर हमको हुजूर के लिए बारगाह खुदाबंदी में सफारिश नहीं करते, बल्कि दरअसल ये वो मुकाफ़ात का अमल है कि अल्लाह के महबूब के तुम पर एहसानात हैं। अब उन एहसानात की जज़ा तो तुम नहीं दे सकते, लेकिन एहसान शनासी का सबूत देते हुए मेरे महबूब के लिए रहमत की दुआ तो मांगते रहो। फ़इन्ना मिसलना ला यशफ़उ लिमिस्ली, वरना हम जैसे कहाँ कि सरकार के लिए शफ़ाअत करते रहे। तो दरअसल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे ऊपर ये हक़ है जिसको हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने की कोशिश कर रहे हैं। वो मशहूर दुरूद शरीफ जो आपको आता होगा, आप सुनते रहते हैं, इम्मा हज़रात भी दुआओं में मांगते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ए अल्लाह, जिस अज़मत, जिस इज़्ज़त, जिस बदले, जिस जज़ा के तेरे महबूब अहल हैं, जो अजर व सवाब तेरे महबूब के लिए शायान शान है, हमारे अमल को ना देख, हमारी हालत को ना देख, बस जो तेरे महबूब के लायक है, हम दुरूद पढ़कर दुआ कर रहे हैं कि हमारी तरफ से वो बदला अपने महबूब को अता फरमा दे। मैं एक और दुरूद शरीफ आपको बताना चाहता हूँ, जो मुमकिन है कि पिछली मसरूफ़ियात में से किसी महफ़िल में मैंने आप तक पहुँचाया हो और आप में से कोई फ़र्द उस महफ़िल में मौजूद हो, लेकिन आज मौजू की मुनासबत से मैं इसको ज़रा खोल कर बयान करना चाहता हूँ। बुज़ुर्गान दीन में से बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने दुरूद शरीफ के लिए ऐसा काम किया कि रहती दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उनके काम को अमर कर दिया। वो उनका काम दुरूद शरीफ के लिए इतना मकबूल आम हुआ कि आज यूँ समझें उनको 573 साल से भी ज़्यादा अरसा वफ़ात फरमाए गुजर चुका है, लेकिन उनकी कोशिश दुनिया के कोनों कोनों के ऊपर तिलावत की जा रही है और पढ़ी जा रही है। और वो है हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल हसनी जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब दलाइलुल खैरात शरीफ मशहूर है दुरूद शरीफ के ऊपर। ये उसकी अरबी ज़बान की शरह में लिए बैठा हूँ, मतालिउल मसर्रात, ये उसकी अरबी ज़बान के अंदर शरह है। और थोड़ा आप गौर भी करें कि दुरूद शरीफ के मौजू पर यह शरह है, कितनी ज़ख़ीम किताबें उलमा ने दुरूद शरीफ के ऊपर लिखी हैं। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने अकीदतमंदों के साथ आ रहे हैं। रस्ते में वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन पानी ना मुयस्सर आया। एक कुएं पर नज़र पड़ी तो कुएं का पानी बहुत गहरा था।
कोई डोल कोई रस्सी का एहतिमाम नहीं था कि पानी को निकाला जाता। परेशान है कि नमाज का वक्त जा रहा है, वुज़ू कैसे करेंगे, आसपास कोई पानी नहीं है। एक छोटी सी बच्ची आई और उसने लुआब उस कुएं के अंदर डाला और पानी ठाठे मारता हुआ मुंडेर तक पहुंचा, किनारों तक पहुंचा। उन लोगों ने वुज़ू किया, उन लोगों ने पानी पिया। शेख सुलेमान जज़ूली, इब्न सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैरान रह गए कि आखिर क्या कमाल था इस बच्ची के लुआब के अंदर, क्या बरकत थी इस बच्ची के लुआब के अंदर कि पानी इस तरह ऊपर आ गया। नमाज अदा करने के बाद उस बच्ची से जाकर मिले और कहने लगे, बेटा तुमने क्या पढ़कर लुआब डाला है कि करामत का ज़हूर हुआ है, हमारा काम हो गया है। उसने कहा, आप तो ख़ुद भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं, मैंने तो कोई और काम नहीं किया, मैंने तो एक दुरूद शरीफ पढ़कर जो है ना वो लुआब डाला है, एक दुरूद शरीफ। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। 5 सदियाँ बीती हैं ना यार, कोई ज़्यादा अरसा तो नहीं बीता। कैसे मुसलमान घराने थे, माँ बाप तो माँ बाप रहे, उनकी बच्चियाँ इतनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करती थीं। आज फ़राइज़ व वाजिबात हमारी माएँ बहनें बेटियाँ छोटी नाबालिग बच्चियाँ कर लें, बड़ी बात है, लेकिन वो बच्चियाँ दुरूद शरीफ इतनी कसरत से पढ़ा करती थीं कि दुरूद शरीफ के अंदर बरकत इतनी हुई, इतनी बरकत हुई कि उन्होंने लुआब डाला और करामतें ज़ाहिर होने लगी। इतना दुरूद शरीफ तो सिर्फ बच्चियाँ छोटी पढ़ा करती थीं। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे बताओ वो दुरूद शरीफ कौन सा है। ये वजह हुई किताब लिखने की। उन्होंने दुरूद शरीफ बताया। दलाइल खैरात शरीफ के अंदर ये दुरूद शरीफ सलातुल बीर के नाम से मशहूर है। सलातुल बीर का मतलब है कुएं वाला दुरूद। बीर, बीर जो है वो अरबी ज़बान के अंदर कुएं को कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। ये वाला दुरूद शरीफ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह विर्द वजीफ़े में ये भी दुरूद शरीफ शामिल, मैं इसे भी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे इस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। तो ये दुरूद शरीफ हज़रत ने शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस दुरूद शरीफ को पकड़ा और फिर नियत कर ली, आहद कर लिया कि मैं दुरूद शरीफ के ऊपर किताब लिखूँगा। और उन्होंने कई सफ़हात के ऊपर दलाइल खैरात शरीफ किताब लिखी। आज वो दलाइल खैरात शरीफ किताब दुनिया के कोने कोने में यकीन कीजिए ऐसे ही पढ़ी जा रही है जैसे कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। जैसे लोग बतौर बरकत के हदीस शरीफ पढ़ते हैं, रोज़ाना वो कुरान पढ़ते हैं, रोज़ाना वो हदीस पढ़ते हैं और उसके बाद वो रोज़ाना एक मुकर्रर वजीफ़े की तरह जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं दलाइल खैरात शरीफ से। हफ्तावार ये सिलसिला है और पूरे साल के बाद मैं बग़ैर मुबालगे के अर्ज़ कर रहा हूँ, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों दुरूद शरीफ इकट्ठा करके सरकार की बारगाह में हदीयतन पेश कर दिया जाता है। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला के महबूब का करम है और अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब की मोहब्बत के लिए लोगों के दिलों को फेर दिया है। और यही हज़रत इनका जब विसाल हुआ तो मराकुश के हाकिम ने 77 साल के बाद हुक्म दिया कब्र कुशाई का, जसद मुबारक को मुंतकिल करने का। और हालत ये थी कि जब आपकी कब्र कुशाई हुई, हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली की बात बता रहा हूँ जिन्होंने दलाइल खैरात शरीफ लिखी, उनकी बात बता रहा हूँ। जब 77 साल के बाद उनकी कब्र कुशाई हुई तो जिस मुबारक की हालत ये थी कि 77 साल पहले अपनी ज़िंदगी में अपनी दाढ़ी की, अपने बालों की वो जो हजामत करवाई थी, वो जो बाल तशवाए थे, काना असरुल हल्की मिन शारी लिहयतिही व रअसिही ज़ाहिरा, वो असर भी जो था हजामत का वो भी आपके चेहरे मुबारक पर ज़ाहिर था। 77 साल के बाद ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। कफ़न तो दूर की बात, मैं कोई और बातें बता रहा हूँ। एक और बात देखिए, एक साहिब ने आपके बदन के ऊपर ऐसे ही उंगली चबोई, फलम्मा रफ़ा इस्बाहु यजरी दमु कमा यक़उ मिनल हज्जी, जब उसने अपनी उंगली को ऐसे उठाया तो खून ऐसे ही रवां दवां था जैसे ज़िंदा आदमी के जिस्म के अंदर खून रवां दवां होता है। जिस्म गोरा चिट्टा हो, आपने देखा है कि जब उंगली को दबाया जाता है खून दब जाता है, रुक जाता है, और जब उंगली को उठाया जाता है खून दोबारा हमें रवां होता, रगों से नज़र भी आ रहा होता है। ये हालत थी। ये किस चीज़ की बरकतें थी? ये दुरूद शरीफ की बरकतें थी। हज़रत शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आना ज़ैनुल मुरसलीन व अंत ज़ैनुल औलिया, कि मैं जैसे तमाम नबियों रसूलों की ज़ीनत हूँ, तुम तमाम औलिया की ज़ीनत हो।
तो ज़रा गौर कीजिए कि जिन हज़रात की मसरूफ़ियात दुरूद शरीफ की खिदमत थी, अल्लाह ताला ने उनकी कब्रों को कैसा रोशन और मुनव्वर किया, उनके जिस्म अतर को कैसे बाकी रखा। तो दोस्तान मोहतरम, दुरूद शरीफ जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान वास्ता हैं, आप यकीन कीजिए उम्मती और नबी के दरमियान अगर कोई वास्ता है तो वो दुरूद शरीफ है।